1 अप्रैल 1999 वीरेंद्र सहवाग का पहला ओडीआई मैच और करियर के पहले मैच की पहली बॉल पर उनका सामना दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज से हो गया। उस समय शोएब अख्तर की फिटनेस अपने चरम पर थी। ऐसे में अख्तर की 150 की स्पीड से आग उगलती गेंद को फेस करना वीरेंद्र सहवाग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। पहली गेंद पर सिंगल लेने के बाद जब सहवाग को दोबारा स्ट्राइक मिली तो वीरेंद्र सहवाग अख्तर की पेस से मात खा गए। गेंद सीधे उनके पैड्स पर जाकर लगी और सहवाग 1 रन बनाकर LBW हो गए। 13 मार्च सन 2004 दूसरी बार सहवाग का सामना पाकिस्तान से होता है। भारत की पहले बल्लेबाजी थी। पहले 3 ओवर तक तो वीरेंद्र सहवाग शांत रहे, लेकिन चौथे ही ओवर में सहवाग अपने रौद्र रूप में आ गए। चौथे ओवर की शुरुआत उन्होंने एक शानदार चौके के साथ की। तीसरी गेंद पर फिर से वीरू के बल्ले से एक खूबसूरत शॉट निकला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर हो गई। गेंदबाज चौथी गेंद पर भी सहवाग को नहीं रोक पाया और 3 चौकों के साथ चौथे ओवर में 13 रन लुटाया। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते भारत ने सिर्फ 5.3 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। 9वें ओवर में भारत ने सचिन तेंदुलकर के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया, लेकिन सहवाग उस मैच में लगता है कसम खा चुके थे कि सामने से विकेट गिरे या फिर कितना ही खतरनाक गेंदबाज क्यों ना बॉलिंग कराने आ जाए, मैं इस मैच में सिर्फ चौके और छक्कों में ही बात करूंगा। 11वें ओवर में सहवाग ने नवेदुल हसन को आड़े हाथों लेते हुए 4 चौके लगा दिए। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे पाकिस्तानी गेंदबाज सहम गए थे। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल फेंके जा रहे थे। यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग से खौफ खाकर नवेदुल हसन ने 11वें ओवर में 5 नो बॉल फेंक दी थी। 11 ओवर खत्म होते होते भारत ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था और साथ में सहवाग ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक ठोक दिया था। 50 लगाने के बाद भी सहवाग की रन गति नहीं रुक रही थी। सभी गेंदबाज सहवाग से हार मान चुके थे। 14वें ओवर में कप्तान ने गेंद अब्दुल रज्जाक को थमा दी थी। सहवाग को काबू करने आए थे रज्जाक, लेकिन 3 चौकों के साथ अपने पहले ही ओवर में 16 रन खा गए। अब सहवाग आर या पार वाले मूड में आ गए थे। हर एक निकलते ओवर के साथ और भी खतरनाक बल्लेबाजी करते जा रहे थे। वीरू इतनी बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे कि हर एक गेंद पर दर्शकों को उनके आउट होने का डर सता रहा था। 15वें ओवर की पहली गेंद को हवाई यात्रा पर भेजकर सहवाग सिर्फ 57 गेंदों में 79 के स्कोर पर पहुंच गए, लेकिन अगली ही गेंद पर वीरू नवेदुल हसन की यॉर्कर को नहीं संभाल पाए और बोल्ड हो गए। पाकिस्तानी गेंदबाज इतने खुश हो गए थे जैसे कि उन्होंने जग लूट लिया हो। वीरेंद्र सहवाग 79 रन के स्कोर पर आउट जरूर हो गए थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने भारत को एक दमदार शुरुआत दिला दी थी। उनके आउट होने के समय पर भारत 142 के स्कोर पर पहुंच चुका था, वो भी लगभग 10 के रन रेट के साथ। सहवाग ने रन गति को इतनी तेजी से बढ़ाया था कि पाकिस्तानी गेंदबाज भारत को एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने से नहीं रोक पाए। सहवाग के जाने के बाद सौरव गांगुली 45 रन, राहुल द्रविड़ 99 रन, युवराज सिंह 3 रन, मोहम्मद कैफ 46 रन, हेमंत मदानी 8 रन और मुरली कार्तिक ने 3 रन बनाकर भारत का स्कोर 349 तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाज भी टारगेट का पीछा करते करते 333 रन तक पहुंच गए। अब 12 गेंदों में उन्हें सिर्फ 17 रन चाहिए थे। पिच पर शोएब मलिक 6 रन और मोइन खान 11 गेंदों में 9 रन बनाकर अभी भी खड़े हुए थे। 49वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन खान ने 3 रन दौड़ लिए। दूसरी गेंद पर जहीर खान ने मलिक को सिर्फ 1 रन ही लेने दिया। तीसरी गेंद पर 2 रन और आ गए। पाकिस्तान धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होने लगा। दर्शकों के बीच एक अजीब सा माहौल छा गया। हर एक रन और हर एक डॉट बॉल पर लोगों का इमोशन बाहर आने लगा। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर मोइन खान ने शोएब मलिक को स्ट्राइक दे दी। मलिक ने एक हवाई शॉट खेल दिया और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ उड़ते हुए जाने लगी। सभी दर्शकों की सांसें थम गईं। मोंगिया और मोहम्मद कैफ एक दूसरे की तरफ बिजली की रफ्तार से कैच पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। दोनों फील्डर सिर्फ गेंद की तरफ ही देख रहे थे। डर था कि दोनों आपस में टकरा ना जाए और कैच ड्रॉप न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद कैफ ने वो कैच पकड़कर मैच में रोमांच ला दिया। एक बार फिर से भारत ने मैच में वापसी कर लिया। अब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 9 रन चाहिए थे। आशीष नेहरा ने सटीक गेंदबाजी करते हुए मोइन खान को एक भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। उस ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 3 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ये रोमांचक मैच 5 रनों से जीत गई।